नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गोस्वामी एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम निबंध लेखन की बात करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम या प्रतियोगिता में निबंध किस तरह लिखना चाहिए। दोस्तों, निबंध हमेशा बिंदुवार यानी पॉइंट वाइज और टॉपिक से संबंधित उचित उद्धरण सहित लिखना चाहिए। उद्धरण यानी कोटेशन। निबंध की भाषा सामासिक, आकर्षक, प्रभावशाली एवं रोचक होनी चाहिए। इस वीडियो में आप सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, नए आयाम और चुनौतियां टॉपिक पर निबंध का नमूना देखेंगे। तो निबंध का टॉपिक सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, नए आयाम और चुनौतियां। सबसे पहले निबंध से संबंधित उद्धरण यानी कोटेशन आप देख सकते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला पॉइंट, प्राक कथन। प्राक कथन यानी प्रस्तावना, जिसमें निबंध का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी देश के समुचित विकास हेतु अपनी किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। राजभाषा यानी सरकारी कामकाज की भाषा। प्रायः सभी विकसित देशों द्वारा अपनी भाषा को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन भारत में अभी भी अंग्रेजी भाषा को अहमियत दी जा रही है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन उसको समुचित रूप से राजभाषा का स्थान और सम्मान अभी तक नहीं मिला है। अगला बिंदु, सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग, नए आयाम। जिसको न निज गौरव तथा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग सरकारी कामकाज की पारदर्शिता और आम जनता में विश्वसनीयता का जनक साबित होगा। संबंधित संस्था, विभाग, कार्यालय की समाज में साख बनेगी। लोगों में सरकारी नियम, विभिन्न योजनाओं और संबंधित उत्पाद की समझ की भावना विकसित हो सकेगी। हर एक कार्य योजना और उत्पाद तक आम जनता की पहुंच बनेगी। लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। अपनी भाषा में कामकाज का अनुपम आनंद और जोश की भावना का विकास होगा। अगला बिंदु, हिंदी में कार्यालयी कामकाज के सुपरिणाम। जब अपनी जुबान में सरकारी कामकाज होगा, नव उमंग नव जोश सहित सकारात्मक नवीन परिणाम होगा। जब सरकारी कामकाज अपनी जुबान हिंदी में होगा तो निश्चित रूप से कार्य या उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। जब लोग अपनी जुबान में कार्य करेंगे तो उनका जोश निराला होगा। कार्य करने में आनंद आएगा। टालू और कम कार्य करने की प्रवृत्ति का अंत हो सकेगा। हर कार्य अच्छा और अधिक होगा। सरकारी कर्मचारी और आम जनता के बीच भाषा संबंधी दूरी समाप्त होगी। नियमों विनियमों उत्पादों की समझ होगी। सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा। लोगों की सकारात्मक प्रतिभागिता होगी, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद और सुंदर होंगे। विकास की अविरल धारा प्रवाहित होगी। आर्थिक रूप से देश मजबूत बनेगा। जब कार्य गुणवत्तापूर्ण और अधिक होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश भारत बहुत जल्दी ही विकासशील से विकसित देशों की पंक्ति में सबसे अव्वल यानी आगे होगा। अगला बिंदु, सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में चुनौतियां। यानी जब सरकारी कार्यालयों में हिंदी में पूरी तरह से कार्य किया जाएगा तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जब सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह से हिंदी में किया जाएगा तब कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजी मानसिकता,
अंग्रेजी मानसिकता वाले कर्मचारियों को अपनी सोच बदलनी होगी और देश के उज्जवल भविष्य हेतु हिंदी में कामकाज करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझना होगा। जन जन की भाषा है हिंदी, हम सबकी आशा है हिंदी। अगला बिंदु, हिंदी में टंकण। विभिन्न कामकाज हेतु हिंदी टंकण की सुविधा और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी होगी ताकि सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी हिंदी में अपना कामकाज आसानी से कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। अगला बिंदु, हिंदी अनुवाद। कार्यालयी कामकाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता होगी। अनुवाद करना होगा जिसको तत्परता और पूर्ण लगन से समय पर पूर्ण किया जा सकता है। अगला बिंदु, शर्म की नहीं गर्व की भावना। संकोच छोड़ हिंदी कर वर्ण, प्रगति पथ पर रख चरण, विकास का वन कारण। जो सरकारी कर्मचारी अंग्रेजी भाषा में कामकाज करने में गर्व महसूस करते हैं उनको हिंदी में कामकाज करने पर शर्म आती है, लेकिन उनको अपनी सोच बदलनी होगी और देश के उज्जवल भविष्य की खातिर हिंदी में कामकाज करने में शर्म करने की बजाय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगला बिंदु, निष्कर्षात्मक उपसंहार। हंसता चेहरा खिलता फूल, हिंदी भाषा राष्ट्र अनुकूल। जब तक हिंदी को राजभाषा का समुचित स्थान और सम्मान नहीं मिलेगा तब तक देश विकासशील से विकसित नहीं बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए हिंदी को राजभाषा का पूर्ण सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और संकोच छोड़कर हिंदी में कामकाज करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। हिंदी भाषा नहीं संस्कार है, हमारी पावन संस्कृति का सार है। जिस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश को एकता सूत्र में पिरोकर देश को गुलामी की दास्ता से मुक्त कराया था, उसी प्रकार देश का उज्जवल भविष्य यानी भारत के विकसित देश बनने का सपना केवल हिंदी ही साकार कर सकती है। कबीर की साखी तुलसी की मंगल कामना है हिंदी, मीरा की वीणा से निश्रित माधव का मधु पुकार है हिंदी। तो इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं। जय हिंदी।